बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक परी का अमल देने जा रहा हूँ, जिससे होगा क्या, परी से आप जितनी भी दौलत कहेंगे वो आपको दौलत ला कर देगी। ये किसी का एक कमेंट्स भी आया था, तो उन्होंने कहा था जी कोई ऐसा जिन्नात हो या जो कोई परी ऐसी हो और जो मुजर्रब अमल हो जिसकी मदद से हम लाखों करोड़ों कमा सकें, हम उसको कहें कि हमें इतनी दौलत चाहिए और वो हमें दौलत ला कर दे। तो ये बहुत ही आज की वीडियो अहम होने जा रही है। इस वीडियो से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी मैंने आपको ऐसे नहीं कहा, या आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है ताकि आप सब लोग जितने भी पैसों की वजह से तंगी में हैं वो ये अमल करके लाखों करोड़ों घर बैठे कमा सकें। वीडियो को अभी से लाइक करें, रज़ा मजज़ूबी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का भी जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। आज एक वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी बन गया। आज वीडियो नहीं बनानी थी लेकिन बनानी बहुत ज़रूरी हो गई। मैंने कहा ये अमल लाजमी बताया जाए। आज हम बाहर निकले थे तो वहाँ पर हमने देखा, हम एक जगह पर बैठे थे, वहाँ पे एक नौजवान शख्स आया जिसकी तकरीबन उम्र होगी, मेरा ख्याल है कोई 37-38 साल एज थी उसके। वो पागलों वाली हरकतें कर रहा था। ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहे हैं, जो आज की ताज़ा खबर है। अजीबो गरीब किस्म की वो हरकत कर रहा था जिसकी वजह से हम लोग भी मतवज्जा हो गए। हमने भी देखना शुरू कर दिया कि एक बंदा है और 7-8 लोग हैं, जिसके अंदर औरतें भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। वो उस बंदे को कह रहे थे घर चलो घर चलो, उसको प्यार से मना रहे थे, लेकिन वो इतनी अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहा था कि वो ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर बताना मुनासिब नहीं है। जो समझदार होंगे, जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, तो उससे वो उस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो नाज़ेबा होते हैं। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहा था। तो मैंने सलवार कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, मैंने ट्राउज़र और शर्ट पहना हुआ था और वैसे ही मैं बाहर निकला था। तो वो मैं अपने एरिया से हट के काफ़ी दूर गया था, इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं, ये वहाँ का वाक़या है। तो वहाँ के लोग मुझे नहीं जानते थे। जिनके पास मैं गया हुआ था उन सबको पता था कि मैं क्या करता हूँ, मेरे सारे मामलात का उनको पता था। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इसको देखें, इस बंदे को क्या मसला है। मैंने जब चेक किया, अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे पता चला कि इस बंदे ने अमल किया है, जिन्नात का, हवाई चीज़ का अमल किया है, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज इसका ये हाल हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाक़या भी शेयर करूं और आपको एक परी का भी अमल दूं, जिससे आप लोग माला माल हो जाएंगे। इतने माला माल हो जाएंगे, कभी आपको कोई दूसरा अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर ये बात आपसे कर रहा हूँ। ये जो लोग आपको कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर या महीने के अंदर या 2 साल के अंदर या साल के अंदर ये जिन्नात आपके कब्ज़े में हो जाएगा, परी आपके कब्ज़े में हो जाएगी, हमजाद आपके कब्ज़े में हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ आपके कब्ज़े में हो जाएगी, आप जो चाहेंगे वो काम इनसे ले सकते हैं। ये सरासर भाई झूठ है मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये सरासर झूठ है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको इस चीज़ का फ़ायदा बहुत होगा अगर आप मेरी बात को समझ आएंगे। देखिए, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्नात, देव, परी, हमजाद, हर चीज़ है अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के लिए, अपनी हम्दो सना के लिए और
दिगर मामलात चलाने के लिए इनको बनाया है। लेकिन कुछ कम अक्ली लोग वो ये कहते हैं कि जिन्नात जिनके पास होते हैं या जिनके पास परी होती हैं या कोई भी हवाई मखलूक होती है तो वो हमारी मदद करती हैं। ये बहुत बड़ा गलत वो बात करते हैं। और जो लोग इस फील्ड में नहीं होते वो लोग इनके पीछे लग जाते हैं। वो जो बंदा था उसका तो इलाज किया, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से इज़्ज़त भी अता फ़रमाई और उसको अल्लाह ताला ने शिफा भी अता फ़रमाई। बहुत ही मुश्किल काम था उस बंदे को ठीक करना। अल्लाह ताला ने उसके नसीबों में शिफा लिखी थी, मुझे ज़रिया वसीला बनाया, मैं वहाँ पर पहुँचा। जो भी मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है मैंने किया। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से भी नवाजा, बहुत ढेर ज़्यादा दुआओं से भी नवाजा और वो बंदा भी ठीक हो गया। छोटे छोटे उसके बच्चे थे। जब बाद में 2-3 घंटे तक वहीं पे हम बैठे रहे, से काफ़ी देर तक मुलाकात की, 10-15 मिनट तक वो बेहोश रहा। जब वो होश में आया तो फिर हमने उससे सारी मालूमात ली। मालूमात में ये मालूम हुआ कोई शख्स था, उसने उसको अपना उस्ताद बनाया था। उसने कहा था जी मुझे कोई जिन्नात का अमल दें। उन्होंने जिन्नात का अमल दिया, कुरान पाक की सूरत दिया, उसने पढ़ी है। दिमाग के ऊपर वो चीज़ें जब हावी हुई हैं उसे संभाला नहीं गया, ना उसके उस्ताद से संभाला गया, ना उसके अंदर इतनी रूहानियत थी, ना वो संभाल पाया। तो वो पागल हो गया। उसके ज़हन के ऊपर ऐसा असर किया कि वो उसका सारा दिमाग आउट हो गया, जिसकी वजह से ना उसको ये पता चल रहा था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे छोटे बच्चे हैं या दिगर रिश्तेदार हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ और ये वीडियो बनाने का यही मतलब है, यही मकसद है। कायनात में अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं है 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1.25 महीने में हो जाए। जो नेकी के लिए काम करते हैं उनके लिए अगर उनके नसीबों में हो तो अल्लाह ताला उनको ये चीज़ें ज़रूर देते हैं। ये 2 ही लोगों के पास जाती हैं, हवाई मखलूक जो उनसी है ना, जिनके पीछे दुनिया बहुत दौड़ रही है। जिनके पास हैं वो पछताते हैं, वो पछताते हैं। मैं आपको सच बात कह रहा हूँ। ढोल जोन से हैं वो दूर से बजते बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनकी आवाज़ और उनका जो उनसे साउंड है वो बंदा कहता है कि मैं इसको सुनता जाऊँ। और जैसे ही उसके पास जाते हैं उनके कान दर्द करने लग जाते हैं, उनको आवाज़ारी होने लग जाती है, परेशान होने लग जाते हैं। जिनके पास ये चीज़ें हैं उनको ही पता है। और ना तो ये दौलत ला के दे सकते हैं और ना इनके पास गैब का इल्म होता है, ना ये कोई और इस तरह की चीज़ें कि किसी बंदे ने कुछ कहा तो उसको, जिसके पास जिन्नात हो तो उसको कह दिया कि इसने मुझे तंग किया तो इसकी टांग तोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। ये सरासर मेरे प्यारे बहन भाइयों झूठ है। मेरा मकसद ये है कि आप इस तरह के अमल ना किया करें, ना किया करें। बेशक वो कुरान पाक की आयत क्यों नहीं है, हवाई चीज़ों के पीछे ना पड़ें आप। ये परी के पीछे, जिन्नात के पीछे, मौकलात के पीछे मुझे देखने का बड़ा शौक़ है। मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सी मखलूक है, ये कैसे होती है, ये क्या करती है। ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म सिर्फ ये है कि आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, दरूद पढ़ो। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अमलियात बनाए हैं, अल्लाह ताला ने एक इल्म बनाया है, बताया है, लोग करते हैं। वज़ाइफ हैं वो आप करें। अगर आपके हक़ में बेहतर हो तो वो वज़ाइफ आपके लिए ज़रिया वसीला बन जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये जेब के अंदर आप लौंग रख लो, ये इतनी दफ़ा ये पढ़ो तो रात को दौलत आ जाएगी, अदरक अपने सराहने के नीचे रख लो तो ये आपका महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, ये वाला मंत्र आप ऐसे पढ़ो परी आपके पास आ जाएगी। लोग, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं निहायत माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि लोग चैनल चलाने के लिए, अपना चैनल इम्प्रूव करने के लिए लोग इस तरह की बातें तो लिख देते हैं, वो खुद आमिल नहीं होते। जो आमिल हजरात होते हैं ये बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके अलिफ या बा की समझ आती है। चीज़ें बिल्कुल सच है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन इनका शौक़ पालना अच्छी बात नहीं है।
ये चीज़ें ठीक नहीं होती। कोई बंदा है जो आपके लिए खैर ख्वाह है, आपका फ़ायदा चाहता है। मैं आपको ये बात हक सच कह रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको कहूँ हमने आज तक कोई ऐसा अमल अपलोड नहीं किया। उसकी वजह यह है, पता है हमें क्या पढ़ने से क्या होता है, और बहुत ज़्यादा दुनिया जानती है हम कितने जोगे हैं कितने जोगे नहीं हैं। जो लोग नए हैं उनको तो नहीं नॉलेज, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है अपना तारफ़ करवाना। मेरा मकसद सिर्फ ये है, जैसे बूढ़ी औरत और उसकी बीवी रो रही थी, आसमान की तरफ मुंह करके दुआएं कर रही थी, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये एक केस नहीं हमने देखा, हमने सैकड़ों के हिसाब से इस तरह के केसेस देखे हैं जिनको रिज्जत का शिकार हो जाते हैं और उनका हाल नहीं होता। वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, ना डॉक्टरों की समझ में आते हैं, ना पीरों की समझ में आते हैं, ना हकीमों की समझ में आते हैं। पागल हो जाते हैं, सड़कों पे फिरते हैं, मुंह में से उनके लारें निकलती हैं, गंदे फटे कपड़े पहने होते हैं। कुछ लोग उनको मजजूब कहते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं ये अल्लाह ताला के इश्क में पागल हो गया है, इसे दुआ खैर करवाएं, इसे नंबर लें हम कि कौन सा नंबर आएगा, क्या करेंगे। ये सब झूठ है, ये सब फेक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह का कोई भी अमल ना करें। हाँ, अगर कोई कामिल उस्ताद है, आपका दिल दिमाग और आपने उसको जांच पड़ताल की है, आपको यकीन है तो आप उसकी पैरवी करें, नहीं यकीन है तो आप ना करें। पहले नंबर पे तो ये चीज़ें हासिल करना ही गलत है। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र रख के ये बात कह रहा हूँ। अक्सर मैं कसम खा लिया करता था, लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बंदा कसम खाता है वो झूठा बंदा होता है। लेकिन हमने सोशल मीडिया पर आके लोगों का अवेयरनेस देनी होती है, तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए बातें, ना कि गुमराही फैले, ना कि गुमराही फैले। मैं सिर्फ जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, तो इस वजह से मैं लोगों को कहता था, नया जब मैं आया था लोगों को ये कहता था कि अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सही है बात है, ये सही बात है। लेकिन चंद लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई, तो मैंने वो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बंद कर दी। तो लेकिन खैर, बात का मौजू किसी और तरफ जा रहा है। इस पैगाम को जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। ये हवाई चीज़ें मैं एंड पर भी आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। ना ये दौलत ला के दे सकती हैं, ना ये कुछ। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे 100% है। ये तो बस ये चीज़ होती हैं, ये दो लोगों के पास होती हैं। मैं बात भूल गया था, या तो ये अल्लाह ताला के वलियों के पास होती हैं, या कोई 1000 या 5000 आमिल हो। एक तो होता है कि बंदे वहाँ पे 5000 हमने बंदों का मजमा इकट्ठा कर लिया है, 10,000 बंदों का मजमा इकट्ठा कर लिया है। वो कोई आलम दीन है, कोई कारी साहब है, कोई पीर साहब है, कोई मिस्त्री है, कोई टेलर है, कोई कसाई है, इस तरह के नहीं, जिनकी ये फील्ड है, जो पीर हजरात हैं, ये बाबा जी हैं, ये जितने आमिल हजरात हैं, ये जितने ये लोग कहते हैं कि हम तवीज़ धागा करते हैं, हम अल्लाह तौबा करते हैं, ये 10,000 बंदा हो ना, 10,000 बंदा हो, बल्कि 20,000 बंदा हो, उसमें से एक आधा बंदा निकलेगा जिसके पास जिन्नात होंगे, जो उनको देख सकता है, जो उनसे काम ले सकता है। काम वो ये नहीं ले सकता कि पैसे ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, मुझे फ़लाँ ने कुछ कह दिया, ये कर दो। ये मैं बातें सारी कर रहा रूहानियत के अंदर। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, शोबदाबाजी करते हैं, वो एक चीज़, वो उनकी वो लैदा है, उनका मज़हब भी लैदा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जो शख्स काला इल्म करता है या करवाता है, दोनों जहन्नमी हैं, उनकी बख्शिश का ज़रिया है नहीं। जो बग़ैर किसी वजह के किसी के जानी माली नुकसान करता है, उसके ऊपर लानत है अल्लाह ताला की, और बेशुमार लानत है। ये वो लोग इस तरह के काम कर सकते हैं, शोबदाबाजी करते हैं, क्योंकि उनका मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं होता।
कलमा बेशक उन्होंने पढ़ा है, मुसलमान के घर वो पैदा हुए, लेकिन जो उनका अमल है वो मुसलमानों वाला नहीं है। बल्कि यूँ कहना बेहतर है कि उनका अमल जो वो करते हैं वो इंसानों के लिए गैर मुनासिब चीज़ है। जो इंसान का बच्चा होता है या इंसान होता है वो इस तरह के अमल नहीं करता। तो मैं ये बात कर रहा हूँ मुसलमानों की, मैं ये बात मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें काम नहीं करती। जो अल्लाह ताला के वली कामिल होते हैं वो इन चीज़ों के लिए चिल्ले वज़ाइफ नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर चलते हैं। उनके हुक्म के ऊपर जितने उनके अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाते हैं वो करते रहते हैं। जब वो करते रहते हैं तो ये जो उनसे जिन्नात है, ये परियां हमजाद है, ये खुद ब खुद उनके पास चल के आती हैं, क्योंकि ये भी परहेजगार होते, नेक होते हैं। इनमें से जैसे इंसानों में नेक हैं, बदकार भी हैं, ऐसे इनमें भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो अच्छे होते हैं वो उनसे आके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने डेरे में, हमें अपने खानगाह में थोड़ी सी जगह दे दें ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो आप फिर वो जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वो आगे से ये फरमाते हैं ठीक है वो जगह आपकी है, यहाँ पे बैठ जाओ। अगर कोई भी मरीज़ यहाँ पे इस तरह का है तो आपने जो भी अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत में से कुदरत दी है वो आपने ये काम कर देना है। तो वो आप अल्लाह ताला के जो उनसे वली कामिल होते हैं ऐसे करके हाथ उठाते हैं, काम हो जाता है। बातिन में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं जो अक्सर लोग ये चीज़ें नहीं जानते। तो वो जो 10,000 या 20,000 लोगों में से वो एक आमिल होता है, बस ये 2 लोगों के पास ही जिन्नात होते हैं। लेकिन बेशक वलियों के पास है, बेशक आमिलों के पास है। पैसा, दौलत, ये वो, ये सब झूठी बातें हैं। ये किताबों में अच्छी लगती हैं, किसी महफिल में आप बैठे हैं तो 4 दोस्त झूठ सुना रहे एक दूसरे को, तब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन हकीकत में नहीं है। हकीकत सिर्फ वही है जो लोग हकीकत को समझते हैं और जानते हैं, जिन्होंने कुछ देखा है वही जानते हैं। अदरवाइज़ कोई भी ये बातें नहीं जानता, वो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, अपने नाम रोशन करते रहते हैं। जो अल्लाह ताला के वली होते हैं वो अल्लाह ताला का झंडा बुलंद करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद करते हैं। जब वो बुलंद करते हैं तो अल्लाह ताला की जो सी मखलूक है उनके पैरों में आके गिर जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ह तौर पर फरमाते हैं अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे ना मैं मिलूँगा ना दुनिया मिलेगी। अगर आप मुझे मनाएंगे तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे पाँव में झुका दूँगा। तो ये वली कामिल वही हैं जो सदियाँ बीत गई हैं, दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों के हिसाब से अल्लाह ताला की मखलूक वहाँ पे जाती है, फातिहा खानी करती है, दुआ खैर भी करती है। जितना अल्लाह ताला ने जिस बंदे को अक्ल दी है, समझ दी है, बूझ दी है, वो वहाँ पे करते हैं। तो आज के वीडियो में हमें ये मालूम होता है कि आज के बाद अगर कोई भी इस टाइम इस तरह के को अगर अमल करता है हवाई चीज़ों को हासिल करने के लिए, तो उससे गुजारिश है कि वो ये अमल ना करे। अगर उसको अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का या अपने बीवी और बच्चों का एहसास है, ख्याल है, तो वो इस तरह के अमलियात ना किया करें। उस बंदे का आप अमल करें जो खुद आमिल हो उस चीज़ का और वो बाशरा बंदा हो, आपको पता लगता हो कि ये बंदे के अंदर वाकई में ही कुछ है, तो आप उसकी इजाज़त के साथ अमल किया करें। मैं ये नहीं कहता कि हमारा चैनल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कमियाँ होंगी इसके अंदर भी और वाकई हैं, लेकिन आज तक हमने आपको वो अमल बताया, कभी हमने उसके वीडियो के ऊपर वो थंबनेल नहीं लगाया कि जिसके ऊपर ये आप ऐसा करो तो ये हो जाएगा। अगर लगाते हैं पहले नंबर पे तो हमने कभी कोई ऐसा लगाया नहीं, जो उसके ऊपर लिखा होता है वही अंदर उस चीज़ वीडियो के अंदर होता है। हम भी लिखने को चैनल अपना आसमानों की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को ऑपरेट करते हैं वो बहुत ही माहिर कारीगर है इस चीज़ के, लेकिन सख्ती से उनको मना है कि कोई भी आप ऐसी चीज़ ना लिखा करें जिससे लोगों का नुकसान हो, लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आज अगर आपको ये हमारी आज की बातें पसंद आई हों, हौसला अफजाई के लिए
कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार करें। ये मैंने आज दुख के अंदर, जो मैंने आज मंजर देखा, उस दुख के अंदर मैंने आपके साथ ये बात शेयर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आज शायद आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। तो खुदारा अगर आप कोई भी ऐसा अमल करते हैं या करना चाहते हैं तो ये ना करें। सदक़े की नीयत से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि कोई भी बंदा, कोई भी माँ ऐसे परेशान ना हो, सड़कों के ऊपर आके दुपट्टा नीचे उतार के दुआएं ना करती हो, रोती ना हो, उसकी बीवी परेशान ना हो, उसका भाई परेशान ना हो। लोग ये अमल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग कसरत में करते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी अमल होता है उसके अंदर चंद दिन लगते हैं, चंद हफ्ते लगते हैं, चंद महीने लगते हैं। अगर आपके हाथ में बेहतर है तो अल्लाह ताला वो आपके लिए गैब के ख़जानों में से मदद अता फरमाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अलहम्द शरीफ पढ़ी या पूरा कुरान पाक पढ़ा है तो वो आपका मकसद हल हो जाएगा। जो अल्लाह ताला जानते हैं वो हम नहीं जानते, ना हम जान सकते हैं। एक ही तरीके से जान सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर आप और मैं ये कैसे कह सकते हैं 5 मिनट का अमल करें और ये आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। हमें तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बचपन से लेकर अभी तक हम सीख रहे हैं और अभी तक हम सीख नहीं पाए, पता नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं भी लगे हमने अपना तारुफ करवाया तो बेसिक हमने तारुफ नहीं करवाया, सिर्फ बताने समझाने के लिए चंद मिसालें आपको दी हैं ताकि आपको और मुझे समझाने में और समझने में आसानी हो सके। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको, हमें, तमाम मुसलमानों को, हमारे भी अहलो यार को सेहत और तंदुरुस्ती वाली, ज़िक्र अज़कार वाली, ईमान वाली, सलामती वाली, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली 100 साल लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम जिन्नों व इंस के शर से महफूज फरमाए, हासदों के हसद से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।